अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो आज से पहले हमने जो प्रोग्रामिंग की टाइप देखी वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी हमारे पास, जिसमें हम फंक्शंस बनाते थे और उनको मेन फंक्शन में यूज़ करते थे। लेकिन जो हम फंक्शंस को डेटा देते थे वो यूजली ग्लोबल डेटा होता था। तो वो हमारे पास एक पब्लिक डेटा होता था जिसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता था। लेकिन अब जो हम अप्रोच यूज़ करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। तो जिसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम डेटा भी रखेंगे और मेंबर फंक्शंस भी रखेंगे, और जो उस क्लास का डेटा है उसको सिर्फ उसके मेंबर फंक्शंस जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। तो अब हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें आप डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, पब्लिक से प्राइवेट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। तो जब आपने पार्टीशन मेमोरी बना दी डेटा और फंक्शंस के लिए, जिस तरह का मैंने आपको बताया कि आप एक क्लास बनाएंगे यानी एक टेम्पलेट बनाएंगे और उसकी कॉपीज़ बनाएंगे फिर ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर वो डेटा और फंक्शंस आपके पास होंगे। जिस तरह आप स्ट्रक्चर बनाते थे उसके अंदर आप सिर्फ डेटा मेंबर्स रखते थे और फिर एक उसका वेरिएबल नेम बना के उस वेरिएबल से उस डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते थे और हर वेरिएबल के पास अपनी अपनी वैल्यूज़ होती थी। तो अब की बार आपके पास डेटा मेंबर्स भी होंगे और मेंबर फंक्शंस भी होंगे ऊप के अंदर, जब आप क्लास बनाएंगे और फिर उसके ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट की अपने अपने डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं और फंक्शंस को वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासेस और एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। तो अब एक क्लास में बना दूंगा, उसमें मेरे पास एक ब्लूप्रिंट होगा कि इसके अंदर ये मेंबर्स हो सकते हैं और ये मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। और फिर जब मैं उसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तो वो उसके डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हम स्ट्रक्चर्स में करते थे। अभी आगे चल के मैं आपको अभी डिफाइन करता हूँ कि हमारे पास क्लास कैसी हो सकती है और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सपोज देयर इज़ अ कार। अब इस कार के आपने फीचर्स देखने क्या हो सकते हैं। इसका कोई कंपनी नेम होगा, इसका कोई मॉडल नंबर होगा, इसकी कोई प्राइस होगी, मल्टीपल और भी फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये तीन फीचर्स हैं तो मैं एक कार की क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर तीन डेटा मेंबर्स रखूंगा, एक कंपनी, एक मॉडल, एक प्राइस, इसकी फ्यूल माइलेज और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं इसके, तो मैं डिफरेंट कार्स के ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ और हर कार का कंपनी नेम, मॉडल नेम और प्राइस डिफरेंट होगी। और इसके अंदर फंक्शंस भी हैं जो कि ड्राइव है, ब्रेक है और भी मल्टीपल फंक्शंस है, तो वो भी मैं इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो अगर ये कार के मैंने इस तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स देने हैं, तो मैंने अगर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में देने होंगे तो मैं एक करेक्टर कंपनी की एरे बनाऊंगा, फिर मॉडल की एरे बनाऊंगा, फिर प्राइस का एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। और अगर मैंने 5 या 10 कारें रखनी है तो मैंने ये 15 या 30 वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे और उसके बाद मल्टीपल उनको जो भी मैंने यूज़ करना है, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वो की, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा कार की, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें रखूँगा और कुछ फंक्शंस भी रखूँगा जो कि मैं आगे चल के आपको डिफाइन करता हूँ। और उसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा और मेन फंक्शन में आके मैं इस कार के ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। Attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class. These are often referred as class members. तो ये जो मेरे पास attributes हैं इनको मैं variables या data members भी कह सकता हूँ, और जो मेरे पास methods हैं उनको मैं functions या member functions भी कह सकता हूँ। A class is a user defined data type that we can use in our program. तो जिस तरह structure है हमारे पास user defined data type थी, इस तरह class भी हमारे पास user defined data type है। अब मैं इसका आपको syntax बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, क्लास का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद उसका नाम देना है और ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। उसके अंदर आप फिर एक एक्सेस स्पेसिफायर देंगे। ये क्या होता है ये हम आगे चल के देखेंगे। फिर उसके बाद आप अंदर उसके एट्रीब्यूट्स देंगे, जो कि मैं इसमें इंट माई नंबर ले रहा हूँ। और उसके बाद आप मेंबर फंक्शंस भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद इस क्लास को क्लोज करके आपने एंड में सेमी कॉलन लगाना है। द क्लास कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास। The public keyword is an access specifier which specifies that members, attributes and methods for the class are accessible from outside the class। तो ये जो पब्लिक का मतलब है, इसका मतलब है ये my num जो है वो क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकता है। इनको हम मजीद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि पब्लिक का मतलब है कि कोई भी इसको क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकता है। Inside the class there is an integer variable my num. When variables are declared within a class they are called attributes। तो ये जो माय नम है ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है या डेटा मेंबर है
और इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। और लास्ट में आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अब हम देख लेते हैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। इन C++ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द क्लास नेम्ड माई क्लास, सो नाउ वी कैन यूज दिस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो ये सिंटैक्स का हम यूज करेंगे। तो ये जो हमारे पास क्लास थी हम इसका यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्लास का नेम लिखना है। जिस तरह यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो डेटा टाइप की जगह हम क्लास का नेम लिखेंगे और उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स यूज द डॉट ऑपरेटर, जिस तरह से हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते थे, और अगर हमने किसी पॉइंटर के जरिए से उनको एक्सेस करना है तो हम फिर एरो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो अब माई क्लास लिखेंगे, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 मल्टीपल जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें बना सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और उसके बाद उनको डॉट ऑपरेटर के जरिए से एक्सेस भी कर सकते हैं जिस तरह से हम स्ट्रक्चर्स में करते थे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है बॉक्स के नाम से, और उसके अंदर जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं उनको मैंने प्राइवेट रखा है। तो प्राइवेट का कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फ्लोट, हाइट, लेंथ और विड्थ। तो भी आप ये प्राइवेट और पब्लिक ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ पब्लिक, वरना फिर मैं ये फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकूँगा मेन प्रोग्राम में। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है सेट वैल्यूज़ का, जिसके अंदर मैं 3 पैरामीटर्स ले रहा हूँ एच, एल और डब्ल्यू, फ्लोट टाइप के, और उनको हाइट, लेंथ और विड्थ में असाइन करवा रहा हूँ रिस्पेक्टिवली। फिर मेरे पास एक डिस्प्ले का फंक्शन है जिसमें मैं सिंपल डिस्प्ले कर देता हूँ हाइट, लेंथ और विड्थ को। तो ये सिंपल मेरे पास एक प्रोग्राम है जो जिसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। ये फंक्शंस आपको क्रिएट करना आते हैं पहले से, और इनकी रिटर्न टाइप्स भी वॉइड हैं, और इनके अंदर पैरामीटर, डिस्प्ले के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, फ्लोट के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। अब ये क्या करेगा, जब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ बॉक्स क्लास का, और उसके अंदर उसकी सेट कर देता हूँ वैल्यूज़ 16.9, 18.4, 14.6। तो ये हाइट में स्टोर हो गया 16.9, 18.4 स्टोर हो गया लेंथ में, और विड्थ में स्टोर हो गया 14.6। उसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से, जिस तरह कि आपको पता है, और उसके बाद मैं अब इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास डिस्प्ले कर देगा, सी आउट कर देगा हाइट इज इक्वल टू 16.94, लेंथ 18.4 और मेरे पास विड्थ 14.6। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसने हाइट मेरे पास कर दी 16.9, लेंथ कर दी 18.4 और विड्थ कर दी 14.6। तो इस तरह से ये मेरे पास वर्क करता है। अब ये जो मैंने सेट वैल्यूज़ का फंक्शन बनाया है, ये मैं वैल्यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्टर में भी पास कर सकता था। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।